अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हूं फजल रहमान काकड़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस। आज के लीगल अवेयरनेस में जो लीगल इशू आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं वो है लेपालक बेटे की जायदाद में कानूनी हैसियत, यानी अडॉप्टेड सन या डॉटर भी हो सकती है। उसके कानून के मुताबिक क्या जायदाद में हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा लेपालक बच्चों के हवाले से शरीयत का क्या हुक्म है। तो आज का सेशन लेपालक बेटे के हवाले से है। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों, अगर मैं कानून की बात करूं या शरीयत की अगर हम बात करें, लेपालक यानी अडॉप्टेड बच्चों की कानून के मुताबिक जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता। इसी तरह अगर हम शरीयत की बात करें, शरीयत में भी लेपालक बेटे के हवाले से जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है। और इस्लाम में इस चीज़ को मना फरमाया है कि आप किसी बच्चे को अगर अडॉप्ट करते हैं और उसकी जो वल्दियत है उसको आप गलत लिखते हैं और आप ये दावा करते हैं कि ये बच्चा हमारा है, तो इस्लाम में इस तरह अडॉप्शन यानी एक हकीकत को छुपाना ये एक गैर शरई गैर इस्लामी अमल है। इसी तरह उसका शरीयत में हिस्सा यानी जायदाद में हिस्सा भी नहीं होता। इसी तरह अगर हम पाकिस्तानी कानून की बात करें, लेपालक बेटे की जायदाद के हवाले से हिस्सा हकीकत है वो इसी तरह है कि नहीं बनता। लेकिन इसमें दो सूरतें आपने याद रखनी है। एक सूरत ये हो सकती है अगर कोई बच्चा से अडॉप्ट किया जाता है और उसकी डॉक्यूमेंट्स में जो उसे अडॉप्ट करता है, शनाख्ती कार्ड है, बे फॉर्म है, बर्थ सर्टिफिकेट में वो शख्स उसे अपना बच्चा डिक्लेयर करता है, तो इस तरह की सूरत हाल में फिर सिचुएशन चेंज होंगी। इसके अलावा एक दूसरा जो सूरत हाल है उसमें अगर वो अडॉप्ट तो करता है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में उसे डिक्लेयर नहीं करता, तो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस है। अगर डॉक्यूमेंट्स में डिक्लेयर किया जाता है तो फिर पाकिस्तानी कानून में वो उसका बच्चा बन जाता है और अपनी ज़िंदगी में वो पेरेंट्स उसे चैलेंज नहीं करते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं कि हमारा बच्चा है और ये प्रॉपर्टी हम उसके गिफ्ट करते हैं, उसके नाम करते हैं। अगर वो इस तरह करते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो चैलेंजेबल नहीं होगा, फिर उस बच्चे को वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। अगर उसको डॉक्यूमेंट्स में डिक्लेयर नहीं किया जाता, पेरेंट्स उसे अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होगा। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट 2023 का बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, पीएलडी पेज 461। इसमें इसी हवाले से डिस्कशन की गई है कि अडॉप्टेड सन के डीएनए के हवाले से इन्होंने इनकार किया है। बच्चों ने यानी पेरेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स में उसे डिक्लेयर किया ये हमारा बच्चा है और जायदाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस बच्चे के नाम की थी, तो फर्दर उसे चैलेंज नहीं किया गया। फिर कोर्ट ने कहा जो वालिदैन ने अगर ये डॉक्यूमेंट्स उनके नाम पे किए हैं और डॉक्यूमेंट्स में उनका बच्चा है तो कानून के मुताबिक अब ये लेपालक बेटे को उनकी जायदाद मिलेगी। वजह क्या है कि वो बे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स में उस पेरेंट्स ने उन्होंने अपना बच्चा उसे डिक्लेयर किया था। इसके अलावा 2019 की भी एक जजमेंट है और उसमें ये वाज़ेह एक बात है कि अगर पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में उसे सारी चीज़ें वो देते हैं और डॉक्यूमेंट्स में उसे अपना बच्चा डिक्लेयर करते हैं, बाद में फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। बहुत से जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये चीज़ें बड़ी डिस्कस होती है। बाज़ औक़ात डीएनए के बेस पे लेपालक बच्चों को जायदाद से महरूम किया जाता है, बाज़ औक़ात दिया जाता है। लेकिन अब ये 2023 की जजमेंट के बाद अब ये एक प्रिंसिपल ड्रॉ हो गया। अगर डॉक्यूमेंट्स में पेरेंट्स किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट्स में उसे हकीकी बेटा वो लिखवाते हैं तो फिर जायदाद उनको मिलेगी। उसके बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी उनके बहन भाई वगैरह फिर उसे चैलेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये है आज का सेशन लेपालक बेटे के हवाले से। जनरली अगर हम बात करें, कानून में लेपालक बेटे के लिए जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, ना ही शरीयत के मुताबिक कोई हिस्सा है। लेकिन अगर पेरेंट्स उसे अपनी ज़िंदगी में डिक्लेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में उसे अपना बच्चा डिक्लेयर करते हैं, तो तमाम प्रोसीजर वो अकॉर्डिंगली लीगली करते हैं, तब जाके फिर उनको प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा होगा। तो दोस्तों, आज का सेशन यहाँ तक। अगर आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहें, बिल्कुल आप हमसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लीगल अवेयरनेस।